भगवती जगदम्बा महामाया परमेश्वरी भुवनेश्वरी को कोटि कोटि नमन है, प्रणाम है, उनका मैं पूजन करता हूँ। तो हे भगवती महामाया जगदम्बा के भक्तों, त्रिदेव भगवती से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, पत्नियां प्राप्त कर रहे हैं। तो अब विष्णु भगवान को महा महालक्ष्मी मिल चुकी, ब्रह्मा जी को महासरस्वती प्रदान करने के उपरांत अब देवी रुद्र भगवान शंकर को उनकी पत्नी प्रदान कर रही हैं। तो देवी क्या कह रही हैं शंकर जी से मणिद्वीप धाम में? शंकर, मन को मुग्ध करने वाली यह महाकाली गौरी नाम से विख्यात है। तुम इसे पत्नी रूप से स्वीकार करो, कैलाश की रचना करके वहीं रहो और इसके साथ सुखपूर्वक आनंद करो। तुम्हारी लीला में तमोगुण की प्रधानता रहेगी। तो तमोगुण का अर्थ है कि बिल्कुल निश्चल होकर बैठ जाना। तो भगवान रुद्र तो समाधि लगाए रहते हैं, हिलते डुलते भी नहीं, तो उनके शरीर जड़ स्थिति में रहता है, तो उनकी तमोगुणी लीला हुई। सत्वगुण और रजोगुण गौण होकर रहेंगे, और फिर वो संहार जो करते हैं वो भी तमोगुणी एक लक्षण है। रजोगुणी और तमोगुणी बनकर असुरों का संहार करने के लिए लीला करना आरंभ कर दो। परम पुरुष का ध्यान करने के लिए तुम तप कर चुके हो। महादेव, तुम बड़े पुण्यात्मा हो। परमात्मा तो शांतात्मा है, शांत स्वरूप है, उनमें सत्व गुण प्रधान है। तुम्हें उनकी शरण लेनी चाहिए। तुम तीनों गुणों से संपन्न हो। सृष्टि, स्थिति और संहार तुम्हारे कार्य हैं। संसार में कहीं भी ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो इन तीनों गुणों से रहित हो। तो ये तीनों गुण एक साथ ही रहते हैं। तो ये ब्रह्मा जी आगे नारद जी को समझाएंगे कि सत्व, रज और तम गुण एक साथ रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई आदमी सात्विकी हो या अथवा राजसिक राज मात्र हो या केवल तामसिक हो। तो ये तीनों गुण ही किस सब में होते हैं। तो निर्गुण होकर सबको दिखाई दे, ऐसी कोई वस्तु न थी न होगी। तो जो निर्गुण परमात्मा है वो दृष्टि में नहीं आते और अलक्षित होकर रहते हैं। निर्गुण तो परमात्मा है जो कभी स्पष्ट दृष्टिगोचर नहीं होते। शंकर, मैं समयानुसार सगुण और निर्गुण भी रूप धारण कर लेती हूँ, लेकिन मैं जहां तक मेरी जगदम्बा की बात है, तो जब मैं सगुण हो जाती हूँ तो देवी रूप में मैं दिखने लगती हूँ। जब निर्गुण होती हूँ तो मुझे कोई देख ही नहीं सकता, ना कोई जान सकता है। परम पुरुष परमात्मा के पास मैं निर्गुण रूप से रहती हूँ और कारण होने की स्थिति में मेरा रूप सगुण रहता है। तो देवी कारण स्वरूप है, कार्य की श्रेणी में कभी गई नहीं है। तो जो भी कार्य दिखता है वो देवी का स्वरूप नहीं है, लेकिन उसका जो कारण होता है वो देवी का स्वरूप है, और वो कारण तो अलक्षित है। तो इसलिए देवी का स्वरूप पहुंच से परे है, हम ये कह सकते हैं। तो इस प्रकार उन्होंने उनको तीनों को ये पत्नियां प्रदान कर दी। इसके बाद उस स्थान से हम चल पड़े, हम तीनों देव, और दूसरे स्थानों पर हम तीनों की पुरुष रूप से प्रतिष्ठा हुई। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों पुरुष कहलाते हैं, और देवी के उस परम अद्भुत प्रभाव एवं स्वरूप का हम सदा स्मरण कर रहे थे। यात्रा काल में हमारे विमान पर चढ़ते ही वह द्वीप, वह देवी और वह सुधा सागर, वहां जो अमृत का समुद्र था मणिद्वीप धाम में, जो इसमें अमृत भरा हुआ था, वह सब के सब अदृश्य हो गए। पुनः हमें विमान ही दिख पड़ने लगा, दूसरी कोई वस्तु नहीं दिखाई पड़ी। तो जिस विमान में वो यात्रा कर रहे थे बस वही दिख रहा था। वह विमान बहुत विशाल था। उस पर बैठकर हम लोग कमल के पास पहुंचे, जहां केवल जल ही जल था। तो जो ब्रह्मा जी का कमल था जिस पर वो विराजमान रहते हैं, वहां पहुंच गए, और मधु और कैटव नामक दुर्धर्ष दानव श्री हरि के हाथ से काल के ग्रास बन चुके थे। तो ये इस प्रकार से एक और अध्याय समाप्त हो गया श्रीमद् देवी भागवत पुराण में। तो नारद जी अब पूछते हैं परमात्मा के स्थूल और सूक्ष्म स्वरूप के विषय में। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैंने विष्णु और शंकर ने ऐसी अनुपम प्रभावशालिनी देवी के दर्शन प्राप्त किए। महाभाग नारद, वहां छुपे रूप से वे बहुत सी देवियां अलग अलग दृष्टिगोचर हो रही थी। तो अलग अलग भी उनके स्वरूप थे देवी